फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 बिगेट हम क्या पाएंगे बाबू? ओ बी डैश नहीं, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। बी डैश एफ को क्या लिख दोगे वो? बी डैश एफ, यही है ना? तो बी डैश एफ क्या होगा? ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ओ बी डैश क्या है बाबू? भी। ओ एफ कितना है? एफ, एफ भी अपॉन यू, ये क्या है? यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू भी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ। यू भी एफ से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यू भी अपॉन यू भी एफ, यू भी एफ भी एफ अपॉन यू भी एफ से भी एफ कैंसल, एफ से एफ कैंसल, ई भी से ई भी कैंसल, तो 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1 अपॉन यू। हमें प्रूव करके क्या लाना था बाबू? और यू क्या है? निगेटिव है ना? यू क्या था? निगेटिव था, तो निगेटिव हो जाएगा बाबू। तो देखो इसको अगर 1/v, हाँ ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बाबू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। क्यों? यू क्या था? निगेटिव ना? यू क्या था? निगेटिव था, तो निगेटिव डिस्टेंस ले लिए। तो देखो बाबू क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ओ ट्रायंगल को लिए और ए डैश बी डैश ओ को लिए। ध्यान दो, यहाँ एक ट्रायंगल क्या बना, ऐसे बन गया, जहां पे दोनों क्या कर रहे हैं? इंटर सेक्ट कर रहे हैं। तो ये डैश बी डैश ओ हो गया और ये भी ओ हो गया। अब बताइए बाबू, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर होता है, इमेज भी परपेंडिकुलर बनता है, तो ये 90 ये दोनों इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ कह सकते हैं कि ये एंगल इक्वल हो गया। उसी तरीके से बाबू जब इक्वल हो जाएगा तो ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ओ बी डैश अपॉन ओ बी हो जाएगा। उसी तरीके से बाबू ये वाला फिगर में देखिए, ध्यान दीजिए, एक फिगर क्या है, ये है EF है और ये क्या है, ए डैश बी डैश है, ए बी है, सॉरी ये भी नहीं है, एम है, एम है, एफ है। तो देखो बाबू ये क्या ओ है, तो एम ओ एफ है और ए डैश बी डैश एफ में ये दोनों क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ए भी 90, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया है, देखो ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ ये दोनों 90 डिग्री हो गया, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो साइड का रेशियो भी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एम ओ, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, और फिर क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ हो जाएगा। तो बी डैश एफ अपॉन ओ एफ हो गया। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिए, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए बाबू, तो हमें ये आ गया, और बी डैश एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, बी डैश एफ का वैल्यू लिखेंगे ओ बी डैश माइनस, देखो ये बी डैश एफ ना,
ये बी डैश ओ और एफ डैश है, तो बी डैश एफ क्या देगा बाबू, ओ बी डैश माइनस ओ एफ क्या दे देगा, बी डैश एफ देगा। यही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए और सब गिवन था। तो आपका क्या हो गया, क्या प्रूफ हो गया बाबू, ये आपका लेंस फार्मूला प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, लेंस फार्मूला प्रूफ हो गया। अब बताते हैं बाबू साथ लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बताएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन तो बहुत इजी है बाबू, ये तो आप उसी तरीके से पढ़े हो जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ाए थे या कॉनकेव मिरर में पढ़ाए थे। क्या अब इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे बनाओगे, एक्सप्रेशन ऑफ linear magnification by a convex lens, by a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो देखिए बाबू पहले तो फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर हो गया बाबू, ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका एफ डैश हो गया, ये आपका 2f डैश हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर देंगे, बियॉन्ड 2f कर देते हैं। ए और बी, तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f करेंगे बाबू। देखो एक तो रे जो जाती है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से क्रॉस करती है, वो आपके फोकस से क्रॉस करती है, ये आपका एफ हो गया। और सेकंड जो रे होती है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है, तो गोज स्ट्रेट सीधा जाता है। कहाँ पे मीट करता है बाबू, ये आपका एफ और 2f के बीच, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया और ये आपका 2f हो गया। यहाँ पे आपका क्या होता है, रे मीट करता है। तो ध्यान दीजिए ये तो आपका फोकल लेंथ हो गया बाबू, ये आपका इमेज डिस्टेंस v हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
यू हो गया, यू हो गया बाबू, यू हो गया। बाय द डिफिनेशन, अब देखो बाबू बाय द डिफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन? हाइट ऑफ इमेज इसको हम h2 मान लेते हैं, इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट को h1 मान लेते हैं, अपॉन हाइट ऑफ इसको h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 अपॉन h1 हो जाता है। मैग्निफिकेशन को हम m से, तो अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, देखो बाबू अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB इक्वल टू माइनस यू इमेज डिस्टेंस OB डैश इक्वल टू V हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB इक्वल टू H1 हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश इक्वल टू H2 इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश, सॉरी A डैश B डैश O ले लो और इन ट्रायंगल ABO ले लो, दोनों को एंगल ABO इक्वल टू A डैश B डैश O इक्वल टू एंगल ABO क्या होगा 90 डिग्री हो गया, और एंगल A डैश O B डैश इक्वल टू एंगल AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल A डैश B डैश O सिमिलर ट्रायंगल ABO हो गया। तो A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू OB डैश अपॉन OB हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू A डैश B डैश क्या है? H2 है। AB क्या है? H1 है। OB डैश क्या है बाबू? V है। ये माइनस U है। अब बताइए M इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस V अपॉन U। M इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 अपॉन H1। ये आपका क्या था? फॉर्मूला था। क्या था? फॉर्मूला था। और H2 क्या है बाबू? निगेटिव में होगा ना, याद है क्या? H2 निगेटिव देगा तो माइनस H2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? तो देखो इस केस में जो होगा M इक्वल टू V बाई U हो जाएगा, और इस केस में माइनस H2 अपॉन, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस के केस में हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है। हाइट के रेस्पेक्ट में निगेटिव और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या किए बाबू, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ को जो पहले सिमिलर बनाए थे सिमिलर बना दिए, आ गया। यह आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रूफ था। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है बाबू, अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज होता है बाबू कैमरा में किया जाता है और बर्निंग ग्लास में। इट इज यूज्ड एज कैमरा लेंस एंड बर्निंग ग्लास। तो एक ग्लास आता है, जब धूप में क्या करोगे, धूप में अगर ग्लास को लेकर जाओगे लेंस को, और अगर आप कोई पेपर के मिरर रखोगे और जब लेंस से लाइट क्रॉस करेगी तो आपके कागज को क्या कर देगी, बर्न कर देगी, जला देगी। इसी के लिए इसको हम लोग बर्निंग ग्लास भी कहते हैं। एंड इसका इट इज यूज्ड सिनेमा हॉल में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज सिनेमा हॉल एंड स्लाइड प्रोजेक्टर में इसका यूज किया जाता है। एंड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर के फॉर्म में, प्रोजेक्टर जो आप लोग देखते हो स्कूल वगैरह में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। फिर इसको यूज किया जाता है कहाँ, रीडिंग करने के लिए। इट इज यूज्ड एज रीडिंग लेंस ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है ग्लास को, एज ए मैग्नीफाइड ग्लास, एज मैग्नीफाइड यानी बड़ा करके दिखलाता है बाबू, साइज को क्या करता है, बड़ा करता है। इसी के लिए इस लेंस का यूज किया जाता है। फोर्थ में आपको क्या होता है, देखो आपका कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज किया जाता है, मान लो कि जो आंख में डिफेक्टिव होता है, नहीं दिखता है, तो क्या होता है छोटा छोटा जैसे पेपर वगैरह पढ़ते हो आपको नहीं दिखता है, तो जो आपको डॉक्टर क्या देता है प्रिस्क्रिप्शन में, जो आपको ग्लास देता है, चश्मा देता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपका क्या करता है, इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। इसी के लिए आप लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर इसका सर्च लाइट में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज सर्च लाइट एंड, और कहा यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में वो भी क्या करता है, इमेज को बड़ा दिखाता है, जैसे आप दूरबीन वगैरह जिसको कहते हो, तो दूरबीन वगैरह में कॉन्वेक्स लेंस का तो पहला कैमरा में या बर्निंग ग्लास के रूप में, सिनेमा हॉल में या प्रोजेक्टर में आपका यूज होता है। आपको छोटे छोटे क्या लेटर को पढ़ने में इसका यूज किया जाता है, या सर्च लाइट में यूज किया जाता है। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस का क्या था बाबू, यूज था। ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम करवा देंगे और कॉनकेव लेंस पढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।